बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर शाहिद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स की। जो बाकी हम टर्मिनोलॉजीज को देख रहे थे जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड थी, उनमें हमने पहले फोर्स को डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि इनर्शिया यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बॉडी की, कि वो जो उसके अंदर आने वाला चेंज है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको कैसे बिहेव करता है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसको कैसे बिहेव करता है। यानी इनर्शिया किसी बॉडी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने अंदर आने वाले चेंज को, चाहे वो रेस्ट में बॉडी हो या मोशन में हो, उसको रेजिस्ट करे, उसके अपोज एक फोर्स लगाए या उसके अपोज एक प्रॉपर्टी है, हम उसको बोलेंगे दैट इज द इनर्शिया। मैं अक्सर बच्चों को अगर इनर्शिया को समझाने के लिए इसका एक वर्ड यूज करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ उर्दू में कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जिद है। इनर्शिया मीन जिद। यानी कि अगर हम इनर्शिया को एज अ जिद कंसीडर करें कि जिद क्या होता है, तो हम इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब क्या कि देखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है तो उसके खिलाफ रेजिस्टिव फोर्स लगानी, मतलब उसके खिलाफ फोर्स लगानी है कि वो बॉडी रेस्ट में है तो मूव ना करे, अगर बॉडी मोशन कर रही है तो बॉडी फिर रेस्ट में ना आए। ये तो जिद हुई ना फिर हमारी फोर्स के खिलाफ। तो इसीलिए इनर्शिया का जो उर्दू तर्जुमा हम करेंगे तो हम इसको जिद कहा करेंगे। अदरवाइज इनर्शिया का मतलब जिद ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसको अपनी समझ के लिए कि हमें आसानी से समझ आ जाए तो हमने कह दिया कि ये एक जिद है। ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी कि ये एक प्रॉपर्टी है उस बॉडी की कि वो जिद करती है जब आप उसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं उस वक्त, या आप जब उसको वो रेस्ट में मोशन में होती है आप उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं उस वक्त। यानी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी कोशिश होगी कि वो रुकेगा ना जल्दी, अगर वो रुकी हुई है तो उसकी कोशिश होती है कि वो जल्दी बॉडी मूव ना करे। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर अगर ये एक वेट लिफ्टर है, ये वेट को उठा रहा है, तो देखिए उसको काफी सारी फोर्स लगानी पड़ी वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। अगर हम यही एक वेट जो है वो किसी बच्चे को दे दें तो वो नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की कोशिश यही है कि वो अपनी जिद पर कायम रहे, रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहे। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी खुश होगी, वो रुकेगी नहीं। अब अगर ये काम हम किसी बड़े से करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये वेट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये बॉडी बिल्डर एक वेट को उठा रहा है, ये लिफ्ट इसलिए हो रहा है कि ये इस जिद के खिलाफ, यानी इस बॉडी के इनर्शिया के खिलाफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो वेट है ये अब ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। अगर ये फोर्स इसके इनर्शिया के फोर्स से, यानी इसके इनर्शिया से कम होगी तो ये वेट जो है ये कभी भी ऊपर को उठ नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे कि ये किसी बॉडी की जिद होती है। तो होप यहाँ पे समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हम पानी लें किसी गिलास के अंदर, एक गिलास लें, उसके ऊपर हम जो है वो उसको कवर कर दें किसी कार्डबोर्ड के साथ। प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक कॉइन फिट कर देते हैं और हम क्या करेंगे, नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली विद द जर्क ऑफ योर फिंगर, कि हम अपने कार्ड को जर्क करेंगे, इस कार्ड को जर्क करेंगे, इसको झटका देंगे कि यहाँ से ये निकल जाए, फ्लिक हो जाए। The coin does not move with the cardboard due to the inertia, बट आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड जो है वो तो मूव कर जाएगा, बट जो कॉइन इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो मूव नहीं करेगा। और हम दूसरी फिगर में देख भी रहेंगे यहाँ पे ये कॉइन इस ग्लास के अंदर आ गया है। इट्स मीन दैट इज द इनर्शिया ऑफ द कॉइन। हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल वी हैव कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। इनका कट स्ट्रिप ऑफ पेपर, हमने एक पेपर लिया, उसको स्ट्रिप बना ली, उसकी एक प्लेस इट ऑन द टेबल, इसको टेबल के ऊपर रख दें, एंड स्टैक ऑफ फ्यू कॉइन्स एट इट्स वन एंड, और इसके एक हिस्से पर हम कॉइन्स के कुछ स्टैक्स रख दें। पुल आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द कॉइन्स विद द जर्क। अब हम इस पेपर को विद द जर्क हम इसको बाहर निकाल लेंगे, खींचेंगे इसको। जैसे ही हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, फ्लिक करवाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो कॉइन्स हैं ये यहीं पे रहेंगे, बल्कि ये गिरेंगे नहीं। तो इसीलिए ये भी एक इनर्शिया की एग्जांपल है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। तो ये कॉइन्स और जो पीछे हमने एग्जांपल ली थी, एंड दैट इज द कार्डबोर्ड और ये कॉइन, दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अगर हम इनर्शिया की डिपेंडेंस देखें कि ये किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ एक कॉइन था, यहाँ पर ये सिर्फ एक ही कॉइन था। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स रखे थे। तो
अगर ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर एक कॉइन हो तब फ्लिक करवाना इस कार्डबोर्ड को इजी है, या जब नंबर ऑफ कॉइन ज्यादा कॉइन रख दी हैं तब कार्डबोर्ड को फ्लिक करवाना या इस पेपर को फ्लिक करवाना या उस स्ट्रिप्स को निकालना इजी है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो पहला केस हमने ग्लास वाला लिया था उसमें ये हम कॉइन जो है वो जल्दी से कार्ड को जल्दी से कॉइन के नीचे से निकाल सकते हैं, जिस बिकॉज ऑफ के वो एक कॉइन था उसका मैस कम था, वो यहाँ पे काफी सारे कॉइन है तो इसका मैस ज्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंस है ये बॉडी के मैस के ऊपर होती है। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द बॉडी। तो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटीज मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि मैस वो क्वांटिटी है जो इनर्शिया को होल्ड करती है, मीन के मैस की वजह से इनर्शिया होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मैस जो है इनर्शिया जो मैस की वजह से होता है तो व्हाट डज द यूनिट फॉर द इनर्शिया, तो इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? इसका कोई यूनिट नहीं होगा। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि सिर्फ फैक्टर बताए हैं जिसपे इनर्शिया डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम उसका यूनिट कह देंगे किलोग्राम तो ये गलत हो जाएगा। तो मैस का यूनिट तो किलोग्राम है लेकिन इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं है, जस्ट बिकॉज हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम एक एमसीक्यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड के पेपर में आता है, तो हम उसको जरा डिस्कस करते हैं। कहता है इफ द मैस ऑफ द बॉडी इज लार्ज, अगर हम बॉडी का मैस लार्ज कर दें, ज्यादा मैच कर दें, ज्यादा उसका मैस कर दें तो क्या होगा? मोर विल बी इट्स इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली उसकी जिद भी बढ़ जाएगी, बॉडी को मूव करवाने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और बॉडी अगर मूव हो रही है तो स्टॉप करवाने के लिए भी ज्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी उस बॉडी पर। तो ये था हमारा कि इनर्शिया क्या होता है। हमने इनर्शिया को यहाँ पर डिस्कस किया विद द डिटेल।